किसान आंदोलन पार्ट 2 में किसान ने क्या राकेश टिकैत के आंसू पर सवाल उठा दिए। आखिरकार उसने उस आंसू पर कालिख पोत दी, क्योंकि पार्ट 2 ने जो ताकत दिखाई उसी ताकत में बेहद कमजोर लोग भी नजर आए। आज इस खबर में हम आपको दिखाएंगे आखिर क्यों ऐसा हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। जब 64वें दिन योगी की पुलिस हुजूम जोड़ चुकी थी, पुलिस ही पुलिस नजर आ रही थी, गाड़ियों की लाइटें जगमगा रही थी, तो लग रहा था कि आज रात यह आंदोलन खत्म हो जाएगा। आज रात इस आंदोलन पर पुलिस हमला बोलेगी और किसानों को बसों में ठूस कर ले जाएगी, दौड़ा दौड़ा कर पीटेगी। ऐसा कुछ नजर आ रहा था, सोच रहे थे लोग। राकेश टिकैत को भी यही नजर आ था। उन्होंने उसी वक्त कह दिया कि मैं जाने वाला नहीं। एक तरफ उनके भाई नरेश टिकैत, जिन्होंने कहा कि अब आंदोलन खत्म कर आप अपने घर आ जाइए, लेकिन राकेश टिकैत वहां अड़ गए और उन्होंने ठान लिया, जाऊंगा नहीं, किसानों को अकेला छोड़ूंगा नहीं। भले ही तमाम किसान नेता छोड़कर चले गए हों, लेकिन राकेश टिकैत टिके रहे। और उनके टिकने से जो कुछ हुआ वो तस्वीरें 65वें दिन आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हुजूम कैसे जुट चुका था, लोगों का आना किस तरह से जारी था। एक के बाद एक ट्रैक्टर ट्रॉलियां आ रही थी और गाजीपुर बॉर्डर पर जितनी भीड़ हुई, इतनी भीड़ तो पहले कभी नजर नहीं आई। यानी आंदोलन की शक्ल ही बदल गई। लेकिन इसी आंदोलन में कुछ लोग ऐसे भी आ गए जिन्होंने राकेश टिकैत की अपील को भी दरकिनार कर दिया, जिन्होंने उनके आंसू पर कालिख पोत दी। और वो किसान हमारे कैमरे में कैद हुए। एक तरफ तो योगी ने मन बनाया था कि किसानों को हटाना है और आंदोलन में किसानों की ताकत देख पुलिस को पीछे हटना पड़ा, लेकिन ऐसे किसान ने कहीं ना कहीं इस आंदोलन पर सवाल उठा दिए। आप देखिए, जब हम बात कर रहे थे किसानों से, जब किसान जज्बा दिखा रहे थे, तो एक किसान ने पाकिस्तान का नाम ले दिया, यहां तक कह दिया कि अब तो पाकिस्तान से भी किसान आएंगे। और इसके बाद अब सवाल बहुत उठते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आज देखकर ये पीड़ा उन किसानों को हो रही होगी जो 65 दिन तक लगातार बैठे रहे। कड़कड़ाटी ठंड उनके ऊपर से गुजर गई, लेकिन वो डिगे नहीं। और अब शायद ऐसे किसानों की वजह से दिक्कतें जरूर आ सकती है। आप देखिए और समझिए। ट्रॉली सुबह से ही कुछ इस तरह से जा रही है। कहां से आए हो जी? जेवर से जेवर से जेवर जहांगीरपुर। जेवर से दौड़ा दे ट्रैक्टर। जेवर से नहीं, पाकिस्तान से भी ट्रैक्टर आएंगे भाई। जेवर से नहीं, पाकिस्तान से भी ट्रैक्टर आएंगे भाई। हाँ, क्या जरूरत है यहाँ ट्रैक्टर? जरूरत क्यों नहीं है? जब तक आर पार की लड़ाई नहीं हो, किसान की जरूरत है, किसान की। क्या कहा आपने? वहाँ से पाकिस्तान से जरूरत है, किसान की। पाकिस्तान से क्या जरूरत? यहाँ बीजेपी वालों की कोई जरूरत नहीं है, बदमाशों गुंडन की। यहाँ किसान की जरूरत है। तो देखा आपने, लेकिन जिक्र खालिस्तान का भी हो रहा था, क्योंकि खालिस्तान लगातार पहले दिन से लेकर अब तक बहुत गूंजा। ये सवाल उठे कि वहां तो खालिस्तानी है, वहां तो आतंकवादी है, लेकिन राकेश टिकैत ने साबित कर दिया कि वहां किसान है और किसानों की ताकत के आगे सब झुकते नजर आए। लेकिन जब खालिस्तान पर हमने सवाल पूछा, जब पूछा कि खालिस्तान मुर्दाबाद क्यों नहीं, तो देखिए किसान ने तो साफ शब्दों में कह दिया कि मुर्दाबाद है। आप सुनिए। और ये बोलते हैं देशद्रोही है, किसी को खालिस्तान बोलते हैं। ये कॉलेज के बच्चे जो आ रहे हैं सब खालिस्तानी है। ये हमारे एक्स सर्विसमैन है, आर्मी से, ये खालिस्तान नहीं है, ये आतंकवादी है। ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, चाहे कुछ भी हो जा। और यहाँ जो भी आ रहा है वो रहने के लायक आ रहा है। बात खत्म है। खालिस्तान मुर्दाबाद कर दिया। खालिस्तान मुर्दाबाद है। लेकिन जब एक सरदार से हमने ये सवाल पूछा तो वो वहां से निकल गए और कुछ देर बाद खालिस्तान का जवाब ढूंढ कर लेकर आए। आप भी देखिए। अरे मैं खालिस्तान का तेरे को मतलब समझाता हूँ आपके मीडिया के जरिए। खालिस्तान क्या होता है? खालिस का मतलब होता है पवित्र। भगवान राम सच के लिए लड़े, खालिस सच के लिए लड़े, पवित्रता के लिए खालिस। भगवान कृष्ण सच के लिए लड़े। खालिस का मतलब है पवित्र। जात पात से, धर्म वर्ण से, काम क्रोध लोभ मोह, उसको खालिस बोलते हैं भैया। खालिस कोई वर्दी का नाम नहीं है, खालिस किसी रंग का नाम नहीं है। खालिस का मतलब पवित्र होता है। आप इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।
गलत मतलब निकाल रहे हैं सभी मीडिया वाले। वे खालसा एड है जो जहां गुजरात में जहां जहां होता है दंगे होते हैं वहीं जाते हैं। खालसा किसे वर्दी का नाम नहीं है, खालसा पवित्रता का नाम है। अब देखना होगा राकेश टिकैत आखिरकार ऐसे लोगों को क्या समझाते हैं, क्या बताते हैं, और क्या वाकई ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए जो इस तरह की बात कर रहे हों, जो इस तरह से इस आंदोलन को खराब कर रहे हों। आप इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात लगातार इसी तरीके से होती रहेगी। नमस्कार।